कि हमारा उत्तराखंड नदी तंत्र। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में, उसके कुछ एमसीक्यूज देखे थे। आज हमारा टॉपिक है यमुना नदी तंत्र, उसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। अफवाह तंत्र, तो अफवाह तंत्र होता क्या है? एक मुख्य नदी, उसकी कुछ सहायक नदियों से जो तंत्र बनता है उसे अफवाह तंत्र कहते हैं। मोस्टली उत्तराखंड में 3 अफवाह तंत्र हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में और इसके एमसीक्यूज को हमने यहाँ पे कवर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे यमुना नदी तंत्र के एमसीक्यूज। तो यमुना नदी तंत्र के बारे में जान लें तो इसकी कुल लंबाई है 136 किलोमीटर। अब हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। तो इसका आज का पहला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूछ। ये जो यमुना नदी है ये निकलती है गर्म जल के स्रोत सूर्यकुंड से निकलती है यमुना नदी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यमुना की सबसे सहायक लंबी है टॉस नदी, और टॉस नदी की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 148 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यमुना नदी को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कालिंदी या फिर कालिंदजा के नाम से यमुना नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेटवाट में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो नेटवाट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेटवाट में दुर्योधन की पूजा होती है। और ये किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है आपका रूपिम और सुपिम नदी। और रूपिन और सुपिम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रूपिन जो नदी है वो निकलती है आपके हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्यारा से, और सुपिन नदी निकलती है उत्तरकाशी के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी नदी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बॉर्डर बनाती है? तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल हमारे पश्चिम की ओर है, इससे इसका आंसर निकल रहा है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिराई घाटी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में है कमल नदी। तो कमल नदी के तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये कमल नदी के तट पर स्थित है, संगम इसका हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल बासमती चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काशी में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो काशी में होता है यमुना और टॉस नदी का संगम होता है काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में से पूछ लिया गया है। उत्तराखंड की खूनी नदी किस नदी को कहते हैं? तो उत्तराखंड की खूनी नदी कहते हैं टमसा नदी को, इसे टॉस नदी भी कहते हैं। तो पूछा जाए, अगर एक क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट ये भी है कि प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर जो देहरादून में स्थित किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है आपका टमसा नदी या फिर टॉस नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य तनयता आसिदा नदी किस नदी का अन्य नाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका यमुना नदी, इसका राइट आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न है, आसन बैराज की स्थापना हुई। तो आसन बैराज के बारे में बात करें तो आसन बैराज जो है किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो एक तो ये आसन नदी के तट पर स्थित है, और आसन और यमुना के नदी के तट पर आसन बैराज है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आज का ये क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहा जाता है। अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो आप मुझे इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।